मेरा बाप मुझे अथर के घर के बाहर बुला रहा था और मेरी टांगें कांप रही थी। मेरे साथ साथ पापा भी सस्पिशियस थे कि कहीं मेरे थप्पड़ तो नहीं पड़ने वाला था। तुम डरो मत, मैं यहीं खड़ा हूं। मैंने मुंडी हिलाई और मैं गेट के बाहर आ गया। मेरा बाप मुझे देखे जा रहा था, पर इस टाइम उनके चेहरे पर रूडनेस मिसिंग थी। शर्मा जी, आप बुरा ना मानो तो अपने लड़के से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं? पापा हेसिटेट हो गए। अरे घबराओ नहीं शर्मा जी, अगर मुझे इसे पीटना ही होगा तो आप कौन सा बचा लोगे? मैं बस बात करना चाह रहा हूँ। पापा ने मुंडी ऊपर नीचे हिलाई और घर के अंदर चले गए। जिंदगी में पहली बार, जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक, पहली बार मुझे लगा कि तुमने कोई बहादुरी का काम किया है। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं था। मेरा अमरीश पुरी जैसा बाप मेरी तारीफ कर रहा था। मैंने बहादुरी का काम? थाने के अंदर से गाड़ी उठा के लाना कोई हंसी खेल नहीं, किसी कमजोर दिल वाले के बस की थोड़ी है। पर अब गुस्सा नहीं हो कि मैंने चोरी की? मैंने इतनी बड़ी गलती की? गलती तो तुमने अपना सीए जैसा चूतिया धंधा चुन के की है। साला पूरा दिन एक ही कुर्सी पर बैठे रहो, लोगों की मेहनत के पैसे खून समझ के चूसो। धिक्कार है ऐसे धंधे पर। नहीं पापा, ये ऐसा। बीच में मत बोलो, सुनो पहले। तुम में हुनर है, हिम्मत है। जब से जिम जाने लगे हो तब से कुछ वजन भी गिरा है। फिर मेरा खून हो तुम। ये लालाव वाले काम के लिए नहीं बने हो। अपनी जिंदगी में थोड़ा एक्शन रखो। अभी भी ज्यादा उम्र नहीं हुई, डिफेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो। मेरा बाप सोलर साइकिल जैसा था, जिसे एक पॉइंट पर पूरा राउंड लगाकर आने में 12 साल लगते थे। ऐसे ही मेरे बाप के मुंह से निकली तारीफ थी। 10-12 साल बाद उन्होंने तारीफ तो की, पर उसके बाद फिर अपनी एक ही बकवास पर उतर आए थे। पर इस बार मैं उल्टा जवाब देकर पिटना नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल मैं भी तो इवॉल्व हो रहा था ना। देखिए पिताश्री, आपने कभी अपनी एंटायर लाइफ में कोई काम ऐसा किया है जो आप करना नहीं चाहते हो पर किसी ने फोर्स दे के करवा लिया हो, स्पेशली 18 ईयर्स के होने के बाद से? ऐसा हुआ कभी? किसकी इतनी औकात है जो मुझसे जबरदस्ती काम करवा ले? एग्जैक्टली। फिर अभी तो आपने बताया ना कि मैं आपका खून हूं। मेरे बाप के मुंह में दही जम गया। फर्स्ट टाइम उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर कंधे पर हाथ रखकर सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। डिसअपॉइंटमेंट हो तुम मेरे लिए, बिल्कुल बेकार। पैसे के पीछे भागने वाला लालची, ना सेहत का ख्याल ना कोई मर्दों वाली बात। छी। मैं समझ रहा था कि बाप के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसीलिए वो मुझे गंदा फील करवा के मेरे मुंह से कोई उल्टा जवाब सुनना चाह रहे थे। वो उल्टा जवाब सुनकर बाप का दिमाग खराब होता और वो मेरे 2 हाथ रख देता, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चल ठीक है, अपनी माँ को समझाओ कि आ जाए, नखरे ना करे। अगर मैं आया तो बहुत दिक्कत होगी। और तुमसे भी प्यार से कह रहा हूँ, अपने घर चलो। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले को कुत्ता कहते हैं, पता है ना? कुछ कर लूं, कुछ बन जाऊं, आपके टुकड़ों पर ना पलना पड़े, बस इसका वेट कर रहा हूं, फिर घर आ जाऊंगा। बाप फिर मुझे देखने लगा। आफ्टर ऑल मेरे काउंटर डायलॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई थी। इसके बाद बाप कुछ नहीं बोले, बस घूमे और चले गए। बच गए बेटे, आज तो बकचोदी ने बीच सड़क पर पिटने से बचा लिया। मैं घर के अंदर घुस रहा था और उधर होशियारपुर में अथर्व घर के बाहर खड़ा सोच रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। रात के 10 बज चुके थे। मामा तो अब तक सो चुके होंगे। आज रात यहीं रुक जाता हूँ, फिर तो जलंधर जाकर ये बाइक बेचना ही आखिरी ऑप्शन बचेगा। अथर्व पांव दबाते हुए घर में घुस ही रहा था कि मामा ने आवाज दी, ओए पुत्र, कितना आ रहा है? बड़ा टाइम लगा दिया यार दिन। अथर्व ने बुरा सा मुंह बनाया और बदतमीजी से जवाब दिया, इधर उधर भटक रहा था कि पैसे का इंतजाम हो जाए, पर कोई साला मजबूरी में पैसे देने के लिए राजी ही नहीं है। अपनी डियरेस्ट बाइक बेचने की कोशिश की, वो भी नहीं बिकी। ओए तू माई हवे डियरेस्ट बाइक मैनू इसकी इसी करके देना चाहता था ना तू, कि मेरे नाम पे तू चलाए। नहीं मामू, दोनों मिलके चला लेते, पर आपको तो अपनी खटारा से प्यार है। ओए फद्दू,
तू समझता नहीं है ओए, वो बाइक मैनू दहेज में मिली सी। तेरी मामी नू वड्डी चंगी लगती सी। मोटरसाइकिल ते बह के गोलगप्पे खाने जांदी सी। ओ कंजरी तो चली गई पर बाइक तो रह गई ना। इस करके जब तक उस मोटरसाइकिल का कचुम्बर नहीं बन जाता मैंने वही गाड़ी चलानी है। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ मैं। कल जलंधर जाऊंगा और अपाचे बेच दूंगा। ओए पूरी कल तो सुन यार। ओए मैंने वही गाड़ी चलानी है पर तेरे को दुखी करके नहीं पुत। ए तेरी पहली बाइक है, तेरे प्यो ने दिलाई सी है। इसको मत बेच बेटा, है रहने दे। फिर पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपने बोला ना 2 दिन में देने हैं। ओए पुण्य मार 2 दिन ही बहुत पैसे है साढ़े को। इतनी क्या टेंशन लेता है? कह दे गुस्सा में यार। तू मेरा दुश्मन लोड़ी है। कर लेंगे दोनों मामा भांजे पैसे का इंतजाम। तू अकेला फिक्र ना कर यार। जा अंदर तो एक गिलास ले आ, तेरे लिए एक छोटा सा निक्का सा पैक बना दूं। नहीं मामू रहने दो। आप अभी पैक बनाओगे और फिर फोटो खींचकर ब्लैकमेल करोगे। ओए पुण्य मेरा ब्लैकमेल दी। मैं कि तेरा दुश्मन हूँगा। दुश्मन नहीं दुश्मन। बात तो ठीक से बोलो यार। आए तो पुण्य मेरा है दुश्मन। दुश्मन या जो भी है पैर जो पुण्य मेरा है। जा तू गिलास लेके आ। अथर्व तो वैसे भी थका हुआ था, वो ग्लास ले आया। मामा तो पहले से ही टुल थे, फिर भी उन्होंने अथर्व के साथ 2-2 पैग और ले लिए। ओए त्याग पुत, बहुत चिंता नहीं कर दे किसी चीज थी। धीरे धीरे सब हो जाता है। ठीक है चल सोई जा हुण है। अथर्व वहीं सोफे पर सो गया और मामा अपने कमरे में चले गए। सुबह 7 बजे अथर्व की नींद खुली। उसका राइट हैंड सर के नीचे दबने की वजह से सुन्न हो गया था। अथर्व बड़ी मुश्किल से उठा ही था कि रूम से मामा बाहर निकले। ओहो तू इतने अंगड़ाइयां तोड़ रहा है। उधर वो कुत्ते दा पुत मेरी मोटरसाइकिल दे हड्डी वड्डी तोड़ देगा। जा उठ लेकर आउन। अरे पर उसको पैसे भी तो देने होंगे ना। अभी पैसे कहाँ आए मेरे पास? तो बैठ जो पैसे खुद तेरे पास दौड़ के आएंगे। जा बाहर ढूंढ मरा, देख कोई काम आम लब। ढूंढ कुछ और कुछ ना बने तो अपनी या खुद दो बाइक बेच दे। पर मेरी ये मोटरसाइकिल मैनू आज के आज इत्थे चाहिए है। अरे गजब पागल हो यार, 2 दिन का टाइम दिया था ना। दारू पी के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ओए दारू नु दोष मत दे। कमीने तुझे पछती नहीं है तो कम पिया कर। अरे उल्टा मामा भांजे पे भौके। मुझे नहीं पछती या आपको नहीं पछती? कल आप बोले कि टेंशन मत ले। आहो तो कल गया सी टेंशन न लेने को। आज ले टेंशन ले और किसी से 18,000 भी ले। फिर मैकेनिक को देकर मेरी बाइक बनवा साले। मैनू नहीं पता कुछ। अथर्व को इतना गुस्सा आया कि वो कुछ खाना तो दूं, बिना मुंह धुले ही घर से बाहर निकल गया। जा जल्दी जा, अरे 5 बज जाएगी। कभी फिर दिल्ली चला जाए। अथर्व सुबह सुबह ही जलंधर के लिए निकल चुका था और मैं यहाँ दिल्ली में जिम से वापस घर आ रहा था कि मुझे 2 लड़कियां मेरे घर के सामने खड़ी दिखी। वो दोनों मुझे ही देख रही थी। मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं सुहानी को कॉल कर चुका था पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि बेचारी बात ही नहीं कर पाई। मैं लड़कियों के लिए एक लंबे समय तक ट्रांसपेरेंट रह चुका था। अब अचानक से मुझे लड़कियां देख रही थीं तो मैं मन ही मन शर्माता जा रहा था। मैं जब अपने घर को क्रॉस करने लगा तो उनमें से एक ने आवाज दी, हेलो पार्थिव सर, पार्थिव सर। ये तो मुझे देखने के साथ साथ आवाज देकर बुला भी रही थी। क्या हो गया है यार, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों में मैं कैसे पॉपुलर हो रहा हूँ? ये काम तो अथर्व का था। मैं उनके पास पहुंचा तो जो पहले चिल्लाई थी वो ही आराम से बोली, सर मैं सुरभि हूँ, ये मेरी सिस्टर शालिनी। हम दोनों 12th में हैं। आप हमें मैथ्स पढ़ा देंगे? ओह तो ये बात थी। यहाँ वहां से मेरे लिए मैथ पढ़ाने के रिश्ते आ रहे थे। देखो गर्ल्स, मैं यूजुअली बीकॉम स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अरे पर आप गौरंग को भी तो पढ़ा रहे हो ना? हाँ, आप जानते हो उसे? अरे हम सेम ही सेक्शन में हैं। वो बता रहा था कि आप जैसे पढ़ाते हो तो सब समझ आता है। आप हमें भी पढ़ा दो प्लीज। गर्ल्स, मुझे पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, पर मैंने बताया ना, मेरा टारगेट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। स्कूल ट्यूशन की फीस बहुत कम होती है और नहीं सर, फीस कोई इशू नहीं होगी हमारे लिए।
आई प्रॉमिस, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है। मैं सोच में पड़ गया। ऐसे खुद से स्टूडेंट्स आ रहे थे, अब गौरांग से 12,000 ले रहा था, तो ये दोनों मिलकर भी मुझे 2,400 से ज़्यादा नहीं देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितने मांगूं। एक काम करते हैं, आज शाम को आप दोनों पढ़ने आओ, एक बार मैं देख लूं कि आप दोनों पढ़ने में कैसे हो, फिर मैं आपको फीस बता दूंगा। आपकी फैमिली अप्रूव करे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सर हम डफर हैं, हमें कुछ नहीं आता, पता नहीं क्यों मैथ्स ले ली हमने। अच्छा, आपका घर यही है ना? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं, वहाँ अथर्व के घर पढ़ाता हूँ। आई मीन नेक्स्ट स्ट्रीट में, जो येलो वाला। अचानक सुरभि के चेहरे पर 100 वाट का बल्ब चलने जैसी चमक आ गई। अथर्व शर्मा, आई नो हिज हाउस। फिर दोनों लड़कियां एक दूसरे के कान में कुछ फूंक मारने लगी। अच्छा सर, आप प्लीज रिजेक्ट मत करना हमें, फीस आप जो कहेंगे मैं ले आऊंगी। वैसे तो मैं 3,000 चार्ज करता हूँ, बट डन सर, 3,000 इज फाइन। मेरे पूरे शरीर में अचानक से गुदगुदी होने लगी कि मेरा मन हुआ मैं जोर जोर से नाचने लगूं। पर तभी सुरभि ने एक दिल जलाने वाली बात कह दी। अच्छा सर, वहाँ अथर्व भी होंगे क्या?